तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीसीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्रीमन्तं श्रुतिवेद्यमद्भुतगुणग्रामाग्ररत्नाकरम् प्रेयः स्वेक्षण संसुलज्जितमहीजाताक्षिकोणेक्षितम् भक्ताशेषमनोभिवाञ्छितचतुर्वर्गप्रदं स्वरद्रुमं रामं स्मेरमुखाम्बुजं शुचिमहानीलास्मकान्तिं भजे। प्रत्यूहव्यूहभङ्गं विदधत्पुरवलशक्तिमान् सर्वकारी भूरिश्रेयः प्रतापो मुनिवरनिकरैस्तूयमानो विमानः। रक्षो दैत्यादिनाशी क्षुभितजलनिधिर्लोकजिल्लोकमान्यो धन्यो नो मङ्गलौघं सपदि सकुरुसाद् रामशस्त्रास्त्रसंघः। ऐश्वर्यं यदपाङ्गसंश्रयमिदं भोग्यं दिगीशैर्जगच्चित्रं चाखिलमद्भुतं शुभगुणा वात्सल्यसीमा च या विद्युत्पुञ्जसमानकान्तिरमितक्षान्तिः सुपदमेक्षणा। दत्तान्नोऽखिलसम्पदो जनकजा रामप्रिया सानिशम्। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां। विष्णुपादाब्जसम्भूते गंगे त्रिपथगामिनी ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री राम जय जय राम।
राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी बल्लभ सीताराम। कमला विमला मिथिला धाम। अवध सरयू सीताराम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय नंद नंदन जय घनश्याम। श्री राधा वल्लभ राधे श्याम। राधा वल्लभ राधे श्याम। श्री राम जय जय ब्रज मंडल जय ब्रज धाम। जय ब्रज मंडल जय ब्रज धाम। श्री यमुना जी ललित ललाम। श्री यमुना जी ललित ललाम। जय गोवर्धन जय ब्रज धाम। जय गोवर्धन जय ब्रज धाम। श्री यमुना जी अति अभिराम। जय बरसानो जय नंदगाम। रावल गोकुल ललित ललाम। जय संकर्षण जय बलराम। रेवती रमण प्रभु अति अभिराम। जय ब्रज मंडल जय ब्रज धाम। जय ब्रज मंडल जय ब्रज धाम। श्री मथुरा जी अति अभिराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम
सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गोपीश्वर महादेव की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री उत्तरकाशी बद्री गोधाम की जय। त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा की जय। सपरिकर श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री कंडार देवता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त उत्तराखंड वासीन की जय। भारत माता की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल। भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से उत्तराखंड के परम पुनीत उत्तरकाशी क्षेत्र में त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा के तट पर श्री गंग तरंग का दर्शन करते हुए भागीरथी की कलकलत ध्वनि का श्रवण करते हुए हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग वैष्णव मताब्ज भास्कर श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर नामक ग्रंथ के माध्यम से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल महापर्व था गंगा दशहरा का और आज भी महापर्व है निर्जला एकादशी। इस निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते। क्या कहते? भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशियों का महात्म्य सुनाया। वर्ष भर की जितनी एकादशी हैं 24 और अधिक मास होने से 2 और बढ़ जाती तो 24 और 2 26 एकादशियों का महात्म्य भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, युधिष्ठिर को सुनाया। तो युधिष्ठिर भी सुन रहे हैं, भीमसेन भी, अर्जुन भी, नकुल सहदेव भी, द्रौपदी भी, सब लोग बैठ के श्रवण करते। भगवान वक्ता हैं, सब श्रोता हैं। एकादशी नहीं करता उसको नरक जाना पड़ता है। एकादशी को अन्न में पाप का निवास होता है। अन्न ने एक बार भगवान से जाकर कहा कि प्रभु हमको सब दुनिया खाए चली जा रही है, सबको छुट्टी मिलती, हमको एक दिन की छुट्टी हमको भी मिलनी चाहिए, अवकाश हमको मिलना चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, हरिवासर को आपका अवकाश। हरिवासर माने एकादशी। एकादशी को अन्न खाता है वह पाप ही खाता है। जो एकादशी करते हैं उन सब के पाप अन्न में स्थित हो जाते हैं, और जो नहीं करते एकादशी को अन्न खाते हैं वो सब उनके भीतर, जय सिया राम, उनके भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं। एकादशी कल भी हम देवी भागवत का पाठ कर रहे थे तो नरक किस किस को जाना पड़ता है, उसमें यमराज और सावित्री का संवाद है। यमराज कहते एकादशी न करने वाले को भी नरक जाना पड़ता है। तो भीमसेन बड़े घबरा गए, बोले महाराज व्रत उपवास के नाम से तो हमको जूड़ी आती है, हम कांपने लग जाते। वैसे किसी से कांपते नहीं हैं, लेकिन हम भूखे नहीं रह सकते, व्रत नहीं कर सकते। भीमसेन कोई व्रत नहीं करते। हमने ऐसा सुना है संतों से कि भगवान की दया से भीमसेन जी की खुराक इतनी अच्छी थी कि 70 मन तो को वो बाल भोग करते थे। 70 मन का करें कलेवा। कितना? 70 मन अन्न केवल
बाल भोग में माने जिसको आजकल लोग नाश्ता कहते हैं, स्वल्पाहार, उसमें वो 70 मन माने हैं, हाँ 2 कुंटल 80 किलो बाल भोग। अच्छा हाँ, 2 टन 800 किलो। अब बाल भोग से 4 गुना तो राजभोग होता होगा, और राजभोग से आधी कम से कम ब्यारू 3 समय पाते थे। ऐसे वीर भी थे वो, ऐसे नहीं खाते नहीं थे। और उन्होंने एक प्रतिज्ञा और की थी कि जो हमको अधिक खाने वाला पेटू कह देगा उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुरंत मार डालेंगे। इसलिए जिसने भी उनसे युद्ध में पेटू कह दिया, बस समझ लो उसका काल आ गया। 100 कौरवों का अकेले वध करने वाले भीमसेन, अतुलित पराक्रमी भीमसेन। लाक्षागृह में जब आग लगी तो वहां से सबको लेके बच के निकलना था, तो भीमसेन सबका वाहन बन गए। कुंती जी को यहाँ कंधे पर बिठाया, माता जी को उनके चरण यहाँ लटके हुए, इस कंधे पर युधिष्ठिर को बिठाया, इस कंधे पर अर्जुन को बिठाया, और ऐसे गोद में नकुल सहदेव को लेकर के वे चलने लगे। भयंकर जंगल में मार्ग नहीं था, उनकी एड़ी के स्पर्श से बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो गए, मार्ग बनता चला गया। ऐसे प्रचंड पराक्रमी भीमसेन, साधारण पुरुष तो नहीं थे वो। तो भीमसेन का एक नाम है वृकोदर। क्या नाम है? वृकोदर। वृक नाम की विशिष्ट अग्नि उनके पेट में निवास करती थी। जठराग्नि तो सबके भीतर होती है, पर उनके भीतर वृक नाम की अग्नि थी, जिससे जो कुछ भी वो खाएं तत्काल भस्म हो जाता। जब लाक्षागृह से चले हैं पांडव, तो ब्राह्मण बनकर अपना समय व्यतीत किया उन्होंने। तो भिक्षा मांग लेते, तो भिक्षा मांग करके जब माँ के पास लाते तो कुंती माता कहती, इस भिक्षा का आधा भीमसेन को दे दो, इसका आधा भीमसेन को दे दो, और बचा आधा तो आधे में हम 6 मूर्ति पाएंगे। 6 मूर्ति माने युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और कुंती माता, 5 लोग इसमें पाएंगे। वो आधे में भीमसेन। पर भीमसेन का विचारों का पेट नहीं भरता था। कहाँ भरेगा पेट, कौन इतनी भिक्षा देगा। तो जल पी करके अपनी अग्नि को वो शांत करते थे। नदी में जाकर के, सरोवर में जाकर के 25-50 क्विंटल पानी पी जाते। ये भीमसेन। उसी समय जब एक चक्रा नगरी में निवास कर रहे थे, वहाँ एक बक नाम का दैत्य निवास करता था, जो बड़ा भयंकर था। एक बैलगाड़ी छकड़ा, बड़ी बैलगाड़ी को छकड़ा कहते, उस भर अन्न बना हुआ, दाल भात, फुल्का साग, कुछ मिठाई, और एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति की बारी है वो व्यक्ति हर घर से एक व्यक्ति का नंबर आता था। वो आता जीवन में एक ही बार था, लेकिन कब किसका नंबर सब राजा के यहाँ लिखा रहता था, इसी शर्त पर, नहीं तो वो कहता था मैं पूरी प्रजा को खा जाऊंगा। इतना भयंकर राक्षस था। जिस ब्राह्मण के यहाँ पांडवों को आश्रय मिला था, वो ब्राह्मण अभी नई अवस्था का था। उसका बालक केवल 4 साल का था, और उसकी पुत्री मात्र 6 वर्ष की थी। अब घर में बड़ी समस्या कि अन्न तो बना लिया गया, जुटा लिया गया, लेकिन कौन जाए। ब्राह्मण देवता चले जाते हैं तो घर में पत्नी और छोटे बच्चे, घर का निर्वाह कैसे होगा।
पत्नी ने कहा कि आप तो बच्चों को पाल लोगे, अग्निहोत्र की रक्षा के लिए दूसरा विवाह भी कर सकते हो, हमको भेज दो। तो ब्राह्मण रोने लग गया, बोला महाराज रक्षा करने वाले को पति कहते हैं। देवी से कहा पाती थी पति, रक्षा करे वो पति, और हम उस असुर के मुंह में तुमको भेज दें तो हम तो अपनी पति शब्द को कलंकित करेंगे, हम तुमको नहीं भेज सकते। तो कन्या बोली कि देखो हमारे लिए तो आप लोगों को चिंता करनी पड़ेगी, मैं सयानी हो जाऊंगी तो आप चिंता करेंगे, तो किसी न किसी को देना तो है ही है, राक्षस को दे दो, मेरा शरीर मेरे माँ बाप के और मेरे भाई के बचाने के काम में आ जाएगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। पुत्री की बात सुनकर सब रोने लगे। बेटी को हृदय से लगाया, कहा बेटी पुत्र से 10 गुना अधिक पुत्री का स्थान है, 10 पुत्र समा कन्या। क्या लिखा है? 10 बेटों के समान एक बेटी होती है, ये स्कंद पुराण में भगवान व्यास लिख रहे हैं। 10 पुत्र समा कन्या और 10 कन्या समो तरु, 10 कन्या के समान एक वृक्ष होता है। इसलिए वृक्ष को काटना अपराध है, वृक्ष लगाना पुण्य का काम है। तब सब लोगों ने निश्चय किया कि भाई जब कोई छोटा बच्चा बोला जो 4 साल का था, एक छोटा सा उसने एक छोटी सी पेड़ की डाली इतनी सी हाथ में कहीं पड़ी होगी, उठाई उसने कहा मुझे भेज दो, मैं इसी से उस राक्षस को मार दूंगा। तो रोते रोते भी लोग हंसने लगे कि इतना छोटा बच्चा, इसको पता ही नहीं कि राक्षस होता क्या है। कुंती जी आई, सुन तो रही थी दूर से, सब आकर के उन्होंने ब्राह्मण को प्रणाम किया। और माता जी आप तो परम तपस्विनी हैं, आप क्या? तो उन्होंने कहा देखो पंडित जी, आश्रयदाता पिता होता है, आप हम सबके धर्म पिता हैं, क्योंकि आपने अपने घर में हम लोगों को आश्रय दिया है। आप पर संकट आया तो हमारे ऊपर संकट आया, तो आपके यहाँ तो समस्या है कि कोई भी एक चला जाएगा तो सब काम बिगड़ जाएगा गृहस्थी का, और मेरे 5 पुत्र हैं, जवान हैं, बलिष्ठ हैं, मैं उनमें से एक को भेज देती हूँ। इतना सुनकर ब्राह्मण हाहाकार करने लग गया कि आप कैसी माता हैं, अपने पुत्र को भेजना चाहती हैं दानव के मुख में। तो कुंती जी ने कहा कि हमें परिहास स्वप्न में भी नहीं करती और न कभी झूठ बोलती हूँ, मैं मनवाणी क्रिया से सत्य का भाषण करती हूँ। सत्य का मैंने प्रमाद में या हंसी में नहीं कहा, मैं सत्य कह रही हूँ। अब वो ये बता देती हैं कि मेरे पुत्र का नाम भीमसेन है और वो असुर को ही समाप्त कर देगा तो ठीक नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा मेरे पुत्र के ऊपर ऋषियों की बड़ी कृपा है, वो बड़ी से बड़ी विपत्ति से बच के चला आता, उसमें एक चमत्कार है, पर इस चमत्कार को किसी से कहना नहीं। बहुत हट करके भीमसेन को भेज दिया। भीमसेन छकड़ा में दाल भात कढ़ी फुल्का साग सब भर के बड़े बैलगाड़ी में क्विंटलों अन्न, पका हुआ अन्न भर करके लेके गए। एक चबूतरा था एक चक्रा नगरी के पास, उस चबूतरे को धो दिया जाता था और उसी पर सारा अन्न रखा जाता था उस असुर को खाने के लिए। भीमसेन ने, और वो लाने वाला है वही रखता था, वही चबूतरा भी धोता था। भीमसेन ने धोया, धो करके सब चीज़ रखी और रखकर स्वयं बढ़िया प्रेम से आसन डाल के बैठ गए और बोले वाह आज भगवान की बड़ी दया हुई है, जो हमको कुछ तो कम से कम बाल भोग मिल जाएगा, खाने को मिल जाएगा। अब वो सब खाने लगे, दाल भात कढ़ी फुल्का साग सब खाने लगे। असुर उसने देखा ये कौन मनुष्य है जो लेके आया हमारे खाने के लिए, खुद ही खाए चले जा रहे हैं, बड़ा विशालकाय व्यक्ति है। बहुत क्रोधपूर्वक उसने कहा कि तू भी मेरे मुंह में तू खा ले, आखिर मैं भी तो तुझे खाऊंगा। कुछ बोले नहीं भीमसेन। तब क्रोध में आकर वह उनकी पीठ पर घूंसे जमाने लग गया। तो भीमसेन भोजन करते समय बोलते नहीं थे, नहीं बोलना चाहिए, शास्त्र का नियम है, वो बोलते नहीं थे। तो वो पीटता रहा क्रोध में भर भर के, खूब जोर जोर से नोचे पीटे, घूसा जमाए।
भीमसेन आनंद से हंसते हुए प्रेम से प्रसाद पाने लगे। जब पूरा पा लिया उन्होंने, साफ कर दिया बिल्कुल, तब हाथ पैर धो के आचमन करके फिर बोले हाँ अब तू आ जा, और उस असुर को उन्होंने मार डाला और उसके शरीर को उठाकर नगर के द्वार पर रख दिया। और रात्रि के समय भीमसेन तो नदी में स्नान करके और अपनी माँ के निकट आ गए। सवेरे लोगों ने देखा कि भाई नगर के द्वार पर ये कैसे आएगा, राक्षस मरा कैसे पड़ा है, इसका तो शरीर एकदम क्षत विक्षत हो रहा है, पहाड़ के जैसा असुर कैसे मरा पड़ा है। बोले इस बार बारी किसकी थी? बोले उस ब्राह्मण की बारी थी। ये कैसे हो गया? ब्राह्मण बोला भाई भगवान की लीला भगवान जाने, हमारे यहाँ एक तपस्विनी माता रहती हैं, तो आग्रह पूर्वक उन्होंने अपने तपस्वी वैदिक पुत्र को भेज दिया था, उसी ने कोई मंत्र का प्रयोग किया होगा जिससे ये मर गया, हमें तो पता नहीं है। अब उस पर कोई केस दर्ज होने वाला तो था नहीं कि क्यों मर गए, ऐसे आदमी को तो सब चाहते जल्दी मर जाए। तो राजा बोला भाई ये तो बहुत बड़ा काम हो गया, हम भी कलंकित थे इसके कारण कि कैसा राजा है जो अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता। हमारे कहने का आशय है कि भीमसेन ऐसे थे, बड़े पराक्रमी भीमसेन, भूखे नहीं रह सकते। महाभारत के अश्वमेध पर्व में, जैमिनी अश्वमेध में एक विचित्र कथा है भीमसेन के भोजन की, जो शायद आपने कभी न सुनी हो। भीमसेन द्वारिका से, हस्तिनापुर से और द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने आ रहे थे। तो भगवान ने रसोइयों को कह दिया कि भाई बनाओ, क्विंटलों जलेबी, बर्फी, इमरती, कचौड़ी, पकौड़ी, पूड़ी, गुजिया सब बनाओ, जितने प्रकार के व्यंजन हो सकते खूब बनाओ। और आज हमारे प्राण प्यारे भीमसेन आएंगे तो उनको हम खूब प्रेम से छकाएंगे उनको, और छक जाएंगे वो, तो हम इससे बहुत प्रसन्न होंगे। तो भगवान के पास तो कोई बनाने वालों की कमी नहीं, रसोइया भी थे और 16,108 रानी पटरानी सब लग गई अपने अपने तरह से कुछ न कुछ बनाने में। सब बन के तैयार हुआ और भीमसेन आने ही वाले हैं। भगवान ने पाया कुछ नहीं, बोले देखो द्वारिका में सब हमारी स्तुति करते हैं, ब्रह्मा जी शंकर जी आते हैं वो भी स्तुति करते हैं क्योंकि हम चतुर्भुज रूप में हैं, और इंद्रादि देवता का तो कहने क्या, वो तो द्वार पर खड़े रहते हैं, वशिष्ठ आदि ऋषि भी हमारी स्तुति करते हैं, और द्वारिका वासी भी हमारी जय जयकार करते स्तुति करते। यहाँ हमको गाली देने वाला कोई नहीं, ब्रज में तो लोग गाली देते, यहाँ हमको गाली देने वाला कोई नहीं। तो गाली खाए बहुत दिन हो गया, एक गाली देने वाला था शिशुपाल, उसको तो हमने मार दिया। तो वो तो दुष्ट था, दुष्ट की गाली खराब लगती है, और जो प्रेमी होता है वो प्रेमी कभी गाली भी दे तो भी अच्छे लगते हैं, प्रेमी की गाली भी अच्छी लगती है। अब देखो विवाह के प्रकरण में पता नहीं उत्तराखंड में नियम है कि नहीं, उधर तो नियम है कि विवाह के समय माताएं गाली गाती हैं, उसमें मीठी मीठी गाली जो बाराती लोग आए उनको देती। यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, वीडियो साहब बोल रहे हैं कि यहाँ भी होता है। तो गाली देने की परंपरा है, और गाली खा के कोई बुरा मानता है? गोस्वामी जी ने लिखा है, पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुन अति अनुरागे। अति अनुरागी, और हंसत राव सुनी सहित समाजा। गाली सुनकर सब हंस रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी तो
गाली नहीं, गारा भी सुनाते थे। यह गारी नहीं है गारा, सुनो अवध के राजकुमारा, यह गारी नहीं है गारा। और जिस तरह से वो नाच नाच करके ठाकुर जी को, दुल्हा सरकार को सुनाते थे, विवाह में सरकार मुस्कुराते थे, कहते सरकार ये गारी इसलिए दी जा रही है कि आप अपने अधर पर रूमाल रखकर थोड़ा मुस्कुरा कर हमारी ओर देख लेंगे, हम निहाल हो जाएं। ऐसी झांकी प्रस्तुत होती थी। तो ठाकुर जी बोले भीमसेन से गाली सुनना है। कैसे गाली दें भीमसेन? भीमसेन को भी ज्ञान है कि श्री कृष्ण परमात्मा है। तो भीमसेन आए तो उनको कहा कि उनको आराम से बिठाना तो सही, पर हमसे मिलने मत देना। क्या महाराज बहुत आवश्यक कार्य में भगवान हैं, थोड़ा आप प्रतीक्षा कीजिए, मिलेंगे। तो भीमसेन बार बार पूछें, अरे आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि हमको बैठना पड़ा हो। अरे देखो वो होगा भगवान अपने लिए, तो हमारा तो छोटा भाई है, उम्र में हमसे छोटा है, कम है, अर्जुन की उम्र का है, हमारा भाई है, हम उसको डांट डपट सकते हैं, भले ही भगवान हो तो क्या है। बोले महाराज वो तो बहुत गर्म हो रहे हैं। बोले थोड़ी देर और बिठाओ। थोड़ी देर और बिठाया। बोले वो तो बहुत गर्म हो रहे हैं, और ज़्यादा गर्म होने लग गए। अब उनके सामने कोई सेवक भी जल्दी जा नहीं पा रहे, इतना क्रोध में है वो। तो भगवान बोले अभी क्या करें? बोले ये तो कह रहे हैं कि भगवान होगा तो अपने घर के लिए होगा, हमारा तो भाई है, ये कह रहे हैं। बोले अभी गाली नहीं दिया, मन में सोचे भगवान। बोले अब जाकर उनसे कह दो कि आप थोड़ी देर बैठें, वो इस समय भोजन कर रहे हैं। भूखे भीमसेन सोचे थे कि जब जाते द्वारिका भगवान खूब छक्के जिमाते हैं, और अब वो तो सोचे थे कि हम तो वहीं जाकर पूरी भूख बुझाएंगे। बोले अरे ये बड़ा जो है अशिष्ट है, इसको शिष्टता का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। मुझे पता है कि मैं आ रहा हूँ, परमात्मा है, सब जानता है कि मैं आ रहा हूँ, और हमको बिना खिलाए खा रहा है, अकेले खा रहा है। अरे हम खूब जानते हैं, इसलिए तो ब्रिज में चोरी कर करके खाइए ना, वो आदत कहाँ जाएगी। द्वारकाधीश बन गए तो क्या है। तो भगवान हंसने लगे भीतर, और रानियों से बोले कि रसोइयों से बोले कि परोसने के समय वहाँ भोजन कुछ नहीं हो रहा है, झूठा ही नकली, और लड्डू लाओ, और तस्मई लाओ, और सूत फैनी लाओ, और मालपुआ लाओ। भगवान कहते वाह कितना सुंदर बना। इतना सुनते भीमसेन और गुस्सा करते हैं। अंत में खूब गाली देकर भीमसेन बोले कि अब हम नहीं कभी द्वारिका आएंगे। जाने लगे। जैसे उठ के जाने के लिए तैयार हुए, सोई ठाकुर जी हंसते हुए आए, भीमसेन के चरण पकड़े। बोले दादा हम तो बाल भोग भी नहीं किया, आप आने वाले, हमने कुछ नहीं खाया। द्वारिका में सब हमारी स्तुति करते, कोई गाली नहीं देता। आप हमारे बड़े भाई हैं, दादा हैं, बड़े भैया हैं, तो आपसे कुछ खरी खोटी सुन ली तो हमारी भूख खुल गई। बल्लभ कुल में जो विशेष वात्सल्य वाले हैं, वो ठाकुर जी को भोग धराते समय दो चार गारी भी सुना देते हैं, कहते हैं इनकी भूख खुल जाएगी। ब्रजवासी गारी देते थे उनको। तो कहने का आशय ऐसा भीमसेन का प्रेम। भीमसेन हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले महाराज आपका जो संविधान है उसके अनुसार हमें तो नरक जाना पड़ेगा। हमारा किया कराया सब चौपट, हम एकादशी करते नहीं क्योंकि हम भूखे रह नहीं सकते, और सब कुछ कर सकते हैं, हमसे भूखा मत रखवाओ और सब कुछ करवा लो हमसे। भगवान बोले भाई एकादशी तो करनी पड़े, एक कर लो, पूरे साल की नहीं कर सकते हो, एक कर लो। कौन सी? बोले जेठ शुक्ल एकादशी। इस दिन जल भी मत पियो, दशमी को शयन के पूर्व जल का त्याग कर दो, और द्वादशी के प्रातः काल सूर्योदय का दर्शन करके तब जल ग्रहण करो। ये नियम है। एक व्रत कर लो, केवल एक। इस एक व्रत के करने से वर्ष भर कोई व्रत में चूक हो जाए तो उसकी निवृत्ति हो जाती है, और एक एकादशी से वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है।
और निर्जला एकादशी भी कोई करे साल में एक बार तो भी उसे नरक नहीं जाना पड़ेगा। भीमसेन को उत्साह दिलाया, बोले चलो अब तो हर महीना 2 एकादशी थी इसलिए हम घबरा रहे थे, अब एक दिना की तो कोई बात नहीं, एक दिना तो भूखे प्यासे रह जाएंगे। भीमसेन मौन हो गए क्योंकि बोलने से थोड़ी भूख ज़्यादा लगती है और पानी की कमी आती है। तो भीमसेन जो है मौन हो गए, खूब भगवान नाम जप करने लगे। अभी भी हिमालय में भीमगोड़ा जगह है, ये हरिद्वार या ऋषिकेश के तरफ ही है। वो भीमसेन ने वहाँ अपने पैर का प्रहार करके और जल की धारा प्रकट की, क्योंकि बहुत जब असह्य हो गया रात्रि को उनको गर्मी के कारण, तो पैर से उन्होंने ठंडी जल की धारा प्रकट की, उसके नीचे बैठ गए। जल तो पी नहीं सकते, एकादशी व्रत किया, इसीलिए उसको भीमसेनी एकादशी कहते हैं। हम भी बहुत कमज़ोर हैं व्रत करने में, लेकिन हमने सोचा कि उत्तराखंड में इतना जेठ के महीना में इतना ठंडा मौसम के लोग टोपा पहने हैं, सूटर पहने हैं, शॉल ओढ़े हैं, और गंगा जी की शरण में भी यदि हम न कर पाए तो हमसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली कौन होगा। यहाँ कोई कठिनाई नहीं है, अभी तक किसी को कठिनाई है एकादशी वाले को नहीं। हमने गर्मी के समय भी जहाँ गर्म क्षेत्र है वहाँ भी भगवान ने एकादशी निर्जल कराई है, तो वहाँ तो बहुत समस्या होती। एक बार कथा चल रही थी, हम निर्जल व्रत थे, अधिक समय कथा होती थी, तो बहुत अधिक बेचैनी हो गई, तो अंत में कथा के बाद हमको थोड़ा जल पीना पड़ा। तो ऐसा है, तो यहाँ भगवान ने सब पर बड़ी दया की है। आज प्रायः अधिकांश लोग आज निर्जल एकादशी हैं, तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि ये निर्जल एकादशी का व्रत हम लोगों को यहाँ करने का सौभाग्य मिला। गंगा जी के तट पर इसको व्रत को करने का सौभाग्य मिला। बोलो भीमसेन महाराज की, भीमसेनी एकादशी की जय जय श्री राधे। हमारे मन में आया कि भाई आज एकादशी है तो थोड़ी एकादशी की भी चर्चा होनी चाहिए, इसलिए हमने एकादशी का स्मरण किया। वैष्णवों को अपना कालक्षेप कैसे करना चाहिए, यही चर्चा चल रही है। त्रिकाल संध्यादि विधाय सक्तैः श्री रामचंद्रम च समर्च नित्यम भाष्येण रामायण तो ही कालक्षेपो विधेयो पिच भारतेन। व्याख्यान हम कर चुके हैं। जिन्हें सामर्थ्य है, योग्यता है, जो कर सकते हैं, उन्हें समय से त्रिकाल संध्योपासन करना चाहिए और भगवान श्री राम जी का सम्यक अर्चन करना चाहिए। अब सम्यक अर्चन क्या है? पहले प्रायः साधु शालिग्राम जी रखते थे, एक शालिग्राम जी तो रखते ही थे, और उनको स्नान करा लिया, धो के पी लिया, दिखा के खा लिया, हो गई पूजा। तुलसी दल चढ़ा दिया, उतने में शालिग्राम जी प्रसन्न हो गए। और राजभोग के समय बाल भोग न करके श्रृंगार आरती के पहले ही स्थान में मंदिर में ठाकुर जी अपने पधरा देते थे, तो बाल भोग भी वहीं लग गया, राजभोग भी वहीं लग गया, और ब्यारू भी वहीं लग गई। और ब्यारू के बाद ठाकुर जी को फिर ले आए तो अपने पास शयन करा लिया। ये पुरानी पद्धति थी। तो भगवत सेवा भी संत करते ही थे। विशेष भगवत सेवा संत नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि हमारे परंपरा में कैंकर्य की प्रधानता है, सेवा की प्रधानता है। तो हमारे महाराज जी कहते थे कि भगवान की कोई भी एक सेवा जो आप प्रधान रूप से कर रहे हैं, उस सेवा में सारी सेवाएं आ जाती हैं। जैसे महाराज जी कहते थे कि कोई साधु है, रसोई में लगा है, रसोई की सेवा कर रहा है। अब वो कहे कि हमको तो बहुत ज़्यादा माला फेरने का समय नहीं मिला, क्योंकि हम तो रसोई सुबह से शाम तक रसोई में हैं। ऐसी मनी मन राम राम कर रहा है, रसोई में लगा हुआ है, और ज़्यादा कोई विशेष कठोर साधन भी उससे नहीं बन रहा है।
तो महाराज जी कहते थे उसकी रसोई सेवा में ही सारी सेवाएं आ जाएंगी। कैसे? तो कहते थे ठाकुर जी को पुजारी चाहे जितना बढ़िया पंचामृत और उससे नहवावे, स्नान करावे, अभिषेक करे, और चाहे जितनी बढ़िया पोशाक पहना दे, और चाहे जितने मूल्यवान मुकुट पधरा दे, भोग न लगे तो आपकी सब पूजा किसी काम की नहीं। और नहीं तो किसी को करके देख लो, किसी अतिथि को घर में बुलाओ, उसको स्नान ध्यान की तो पूरी व्यवस्था कर दो, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा भी पहनने के लिए दे दो, आभूषण भी पहना दो, भोजन के नाम पर अंगूठा कुछ नहीं, तो वो प्रसन्न होगा क्या? और भले ही दूसरी व्यवस्थाओं में थोड़ी सी कमी हो और प्रसाद की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था ठीक ठाक हो, तो व्यक्ति कहते चलो कोई बात नहीं, भरपेट खा तो लिया। तो प्रधान जो है वो रसोई सेवा है। अब एक साधु ऐसा है जिसकी बर्तन की सेवा है, भाई रसोई के भंडार के दो तीन लोगों को बर्तन मांजना है। वो कह लो हमको तो खाली बर्तन मांजने में लगा दिया है कि लंगड़ अमनिया उसको मांजो, और भगोना, कढ़ाई, पलटा, बाल्टी सब मांजो, और मांज कर फिर अमनिया घर में रखो, उसको जहाँ अमनिया बर्तन रखे जाते वहाँ रखो। हमको तो कुछ नहीं किया। महाराज जी कहते थे वो भी सेवा प्रधान सेवा है। क्यों? पात्र अमनिया नहीं होंगे तो रसोई कैसे बनेगी? तो रसोईया बेचारा क्या कर लेगा? अकेले अकेले क्या करेगा? झाड़ू लगाने से लेकर मंदिर में पूजा करने तक कोई सेवा ऐसी नहीं है। अथवा रसोईया बना लें और बर्तन मांजने वाले बर्तन भी मांज दें, और मंदिर में पूजा ही ना हो, भोग ही ना लगे, तो लोग खाएंगे क्या? और महाराज जी कहते थे रसोई बनाने वाला अपने मन में सोचे कि हम कितने भाग्यशाली हैं, ये हमारे हाथ की रसोई ठाकुर जी प्रेम से पाएंगे। और जानकी जी भी सराहना करेंगी, माता जी कहेंगी बहुत बढ़िया बनाया, अरे वाह देखो आपका पुत्र ने कितना सुंदर रसोई बनाई है, आपके सेवक ने कितनी बढ़िया रसोई बनाई है, प्रशंसा करके खाएंगे। हनुमान जी भी बड़े प्रसन्न होंगे, अरे हमको तो कुछ नहीं करना पड़ा, भगवान अपने परिकर के सहित हमारे ऊपर प्रसन्न हो गए केवल रसोई बनाने से। महाराज जी कहते ये भाव रसोई बनाने वाला रखे, फिर कितने संत महापुरुष हैं वो पाएंगे, गुरु महाराज पाएंगे, सब आनंदित होंगे। तो हमारा तो बिना किए सब साधन हो गया, सब भजन हो गया। महाराज जी कहते थे पहाड़ी बाबा महाराज, बोले रसोई बनाने वालों को जो स्थान में रह के भजन करते उनके भजन का छठा अंश मिल जाता है। कितना अंश? इसलिए कहते रसोइयों को ज्यादा भजन पाठ पूजा नहीं, सूर्योदय के पहले पहले जो हो गया वो हो गया, फिर लग जाओ सेवा में। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हाँ, ये सब बात है। तो कैंकर्य की प्रधानता है, तो भगवान का अर्चन करे, सत्संग लेकिन सबको करना चाहिए। कैंकर्य में लगे हुए लोगों को भी सत्संग करना चाहिए। प्रस्थानत्रयी का श्रवण करे, रामायण जी का नित्य श्रवण करे, और महाभारत के श्रवण से अपना समय व्यतीत करे। और अशक्त हो, खुद स्वाध्याय करने में समर्थ न हो, तो जिनका अंतःकरण विशुद्ध है उन महात्माओं के मुखारविंद से सुनना चाहिए। मान लो सुनाने वाला भी उपलब्ध न हो तो भगवान के पवित्र नामों का संकीर्तन करना चाहिए। और मंत्रद्वय माने श्रीमद् रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते रामचंद्राय नमः, इस मंत्रद्वय का के अर्थ का विचार करना चाहिए। दिव्य देशों में निवास करते हुए भगवान और भगवान के भक्तों का, हरि गुरु संतों का कैंकर्य करते हुए यावत् शरीरांत महर दिवम तत्कथाम उदाराम शुणुयात भवग्नीम, जब तक शरीर का अंत न हो जाए तब तक रोज कथा सुनो। ये रामानंदाचार्य भगवान कह रहे हैं, क्योंकि भवग्नीम संसार चक्र से छुड़ाने वाली हरि कथा ही है। परम पूज्या श्री श्री आनंदमयी माँ कहती थी कि श्री हरि कथा कथा और सब व्यथा, ये बात कहती थी श्री आनंदमयी माँ। हरि कथा ही कथा है और सब व्यथा है, हरि कथा के अतिरिक्त और कुछ भी बोलना व्यथा है।
तो इस प्रकार से वह कथा सुने और जब कैंकर्य के लिए अपने को ऐसा समझे कि अब हम अशक्त हो गए हैं, इसमें भी असमर्थ हो, तो चित्रकूट धाम चला जाए और कामदगिरी के निकट कहीं भी राघवाद्रि के निकट एक छोटी कुटीर, कुटीर माने जिसमें एक मूर्ति का आसन जैसे तैसे लग सके, ऐसी कुटीर, वो ईंटा पत्थर वाली कुटीर नहीं, फूस के छप्पर वाली कुटीर अथवा गुफा। चित्रकूट में संत लोग गुफा खोद लेते हैं, तो मिट्टी वहाँ की थोड़ी कड़ी है तो मिट्टी में नीचे गहरे में एक गुफा जैसी बना लेते हैं, उसमें निवास करते हैं। इस तरह से वहाँ रह करके और राम नाम का आश्रय ले ले, श्री सीताराम जपे, ये अंतिम साधन है। चित्रकूट का अर्थ है जहाँ चित्रकूट, अन्यत्र वासंच गुरूपदिष्टान, अथवा गुरु महाराज जहाँ कह दें कि तुम हरिद्वार में रहो, ऋषिकेश में रहो, उत्तर काशी में रहो, गंगोत्री में रहो, यमुनोत्री में रहो। हमने तो कल याद नहीं, कल या परसों कब कहा था कि वो कहें ऐसे म्लेच्छ देश में जहाँ रहना बड़ा कठिन है, वो कहे वहाँ जाके साधन करो, तो शिष्य को वहीं रहकर साधन करने पर श्री अयोध्या, वृंदावन आदि सबका अनुभव वहीं रहकर हो जाएगा। किसी के हृदय में वृंदावन बसा हो तो यमुना जी का दर्शन भी यहीं है, और चारों ओर गिरिराज जी का दर्शन विराट रूप में है। गिरिराज जिधर देखो वहाँ गोवर्धन है, जहाँ देखो वहाँ श्री यमुना जी हैं, और जिधर देखो वहाँ कुंज निकुंज लता पता है। और हृदय में वृंदावन बसा नहीं होगा तो वृंदावन में भी वृंदावन का अनुभव नहीं होगा, और हृदय में वृंदावन बस जाएगा तो जहाँ जाओगे वहीं वृंदावन का अनुभव हो जाएगा। पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी के साथ हम रानी खेत में कथा हो रही थी, तो कथा के बाद थोड़ा घूमने निकले। महाराज जी बोले कि वो हाथ पैर खुल जाएंगे, आप 2 समय कथा कहते, 2 टाइम कहते थे कथा, 6-7 घंटे कहते थे कथा, बोले थोड़ा हाथ पैर खुल जाएगा। हम कि चलो, तो और किसी को नहीं, हम और महाराज जी 2 ही मूर्ति थे, सबको मना कर दिया, क्योंकि एकांत रहता है तो कुछ कोई चर्चा होती है, सबके बीच में सब तरह की चर्चा नहीं हो सकती है, सत्संग की ही चर्चा, लेकिन सबके सामने तो नहीं हो सकती। वो बड़े उच्च कोटि के रस में डूबे हुए महापुरुष हैं। तो हमसे बोले, आगे एक शिला थी बहुत विशाल, तो बोले आप भी यहीं कहीं आसपास में बैठ जाओ, हम थोड़ी देर यहाँ बैठकर स्मरण कर लें ठाकुर जी का। हम कहा ठीक है। वो बैठ गए। बैठते ही उनकी तो भाव समाधि लग गई, नेत्रों से अविरल अश्रुधारा, पूरा वस्त्र उनका भीज गया आंसुओं से। उन्हें होश ही नहीं रहेगा कि हम कहाँ बैठे हैं, अंधेरा हो गया। 5 बजे तो शाम को कथा पूरी होती थी, और उसके बाद घूमने गए, संग किसी को लेके नहीं गए। और जगह जगह वहाँ लिखा था कि ये टाइगर बेल्ट है, चीतों से सावधान, टाइगरों से सावधान। जगह जगह भी लिखा था हिंसक जंतुओं का भय है, और वहाँ मिलिट्री का एरिया, रात को वहाँ कोई घूमने नहीं देते। अब महाराज जी एकदम भाव में चले गए, खूब अंधेरा हो गया। अब उधर वो लोग भी चिंतित, कहाँ गए, बता के भी नहीं गए किधर चले गए। फिर जैसे तैसे महाराज जी को चैतन्यता आई, हमने उनको स्पर्श किया, तो हाथ पकड़ के हम वहाँ से लेके आए। तो हमने पूछा उनसे, हमने कि महाराज जी क्या हो गया अकस्मात ऐसे आपको? तो उन्होंने कहा कि श्री वृंदावन के चिन्मय स्वरूप का दर्शन हुआ। क्या कहा? यहाँ की लता पता वृक्ष देख के, झरना देख के, और उसी भाव की स्मृति हो गई। और जब भाव की प्रगाढ़ता बढ़ी तो साक्षात श्री वृंदावन का चिन्मय स्वरूप उसका अनुभव हुआ। ये बात कथा में कहने की नहीं है, आज शायद पहली बार हमने कथा में कही है। ये बात कथा में कहने की नहीं है। जिनके हृदय में वृंदावन है
वो रानी खेत की पहाड़ियों पे भी जाके वृंदावन के रस में डूब जाएंगे। ये इसका आशय है। तो अहंकार शून्य होकर के जहां गुरुदेव आज्ञा कर दें वहीं रह करके साधन करना चाहिए। और कहते हैं कि देखो, गुरु सर्वथा विगलित हो चुका है अभिमान जिनका, ऐसे सद्गुरु भगवान में निवृत्त अहंकार वाले सद्गुरुदेव की भगवान में अत्यंत श्रद्धा होती है। और ऐसे भगवत श्रद्धा से, विश्वास से संपन्न अहम शून्य महापुरुष गुरुदेव, जिसको जो आज्ञा दे दें और उसी को कालक्षेप का सबसे बड़ा साधन समझना चाहिए। सभी शिष्यों को अपने गुरुदेव के लिए यह अनुभव करना चाहिए कि वे अहम शून्य हैं और उनसे बड़ा भक्त इस धरती पर और कोई नहीं है। ऐसा अपने मन में अनुभव करेंगे तब तो श्रद्धा उत्पन्न होगी, नहीं तो कैसे होगी। तो अपने गुरुदेव के प्रति विशेष भाव रखते हुए कि ये बड़े रसिक हैं, बड़े प्रेमी हैं, ज्ञानवान, वैराग्यवान, श्रद्धा विश्वास से संपन्न हैं, इनकी आज्ञा ही मेरे लिए भगवान की आज्ञा है, क्योंकि हमने भगवान को प्रत्यक्ष नहीं देखा है। भगवान ही गुरु का आकार लेकर के और यहाँ पधारे हैं। तो सावधान होकर के उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। पूज्य श्री हरिराम बाबा का बड़ा प्यारा पद है। अब यहाँ हारमोनियम रखने की व्यवस्था नहीं है, नहीं तो हम उसको, वो सामने जुगाड़ नहीं है, जगह उतनी नहीं है, तो आप ऐसी बजा लें, भले ही तानपुरा लगा दो, भले तानपुरा से गा लेंगे। वो तबला लेके बैठे हैं, वो तबला बुरा मान जाएगा कि हमको सेवा में ही नहीं लिया जा रहा है, इसलिए एक पद गा लेते हैं ना। हाँ, श्री गुरुदेव भगवान की जय। गंगा जी को पहले श्री मलुकदास जी का पद सुना देते, फिर हरिराम बाबा का बाद में सुनाएंगे। अब मैं पूरा सतगुरु पाया, अब मैं पूरा सतगुरु पाया, अब मैं पूरा, अब मैं पूरा सतगुरु पाया, अब मैं पूरा सतगुरु, जन्म जन्म दहकाया मन ते, जन्म जन्म दहकाया मन ते, जन्म जन्म दहकाया मन ते, जन्म जन्म दहकाया, अब मैं पूरा सतगुरु पाया, अब मैं पूरा। जब तक श्री गुरुदेव भगवान के चरणों की शरण नहीं मिली थी तब तक कितने के तुम पितर कहाए, केते पितर तुम्हारे, कितने के तुम पितर कहाए, केते
पितर तुम्हारे गया बनारस करी करी थाके गया करी करी थाके देत देत पिंड हारे हाँ देत देत पिंड हारे अब मैं पूरा सतगुरु पाया अब मैं पूरा सतगुरु पाया। ये इसमें श्राद्ध तर्पण का पिंडदान का निषेध नहीं कर रहे हैं। ये करे श्राद्ध तर्पण करते कितने जन्म बीत गए, बिना हरि भक्ति के गुरु शरणागति के बिना नाम का आश्रय लिए जीव का मोक्ष होता नहीं है। और तुमने क्या क्या नहीं किया। कई लाख तुम लश्कर जोड़े केते घोड़े हाथी कई लाख तुम लश्कर लश्कर माने फौज केते घोड़े हाथी तेऊ गए बिलाय छिनक में तेऊ गए बिलाय छिनक में कोई रहा ना साथी हाँ कोई रहा ना साथी। अब मैं पूरा सतगुरु पाया अब मैं पूरा सतगुरु पाया। आवागमन मिटाया सतगुरु पूजी मन की आशा आवागमन मिटाया सतगुरु जो जो सदगुरु के लाडले हैं उनको लौट के संसार में नहीं आना है। जो सदगुरु के बताए हुए पद चिन्हों पर चलते हैं उनके द्वारा उपदिष्ट मार्ग पर चलते हैं उनको फिर किसी माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करना है। वो मरने के बाद मुक्त नहीं जीते जी मुक्त हैं। आवागमन मिटाया सदगुरु पूजी मन की आशा आवागमन मिटाया सतगुरु पूजी जीवन मुक्त किया परमेश्वर जीवन मुक्त जीवन मुक्त किया परमेश्वर जीवन मुक्त कहत मलूका दासा कहत मलूका दासा अब मैं पूरा सतगुरु पाया अब मैं पूरा सतगुरु पाया। जन्म जन्म दहकाया मन ते मन ते जन्म जन्म दहकाया मन ते जन्म जन्म दहकाया अब मैं पूरा सतगुरु पाया अब मैं पूरा
गुरु की महिमा सब नहीं जानते हैं। श्री कबीरदास जी से पूछा गुरु की महिमा गाओ। श्री कबीरदास जी बोले सात समुंदर मसी करो सुर तरु कलम बनाए सब धरती कागज करूं गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु जी का गुण लिखने के लिए, महिमा लिखने के लिए वो एक दवात स्याही से काम नहीं चलेगा। सातों समुद्रों की स्याही बनाऊं, कल्प वृक्ष की शाखा की लेखनी बनाऊं और सारी धरती को कागज बना डालूं और गुरु महाराज का यश लिखने बैठूं, गुरु महाराज की महिमा गाने बैठूं, लिखने बैठूं तो गुरु गुण लिखा न जाए। लोग अहंकार करते हमने गुरु जी की सेवा में बहुत कुछ अर्पित कर दिया, पर संत कबीरदास जी रोते हैं कि हमको एक ही पीड़ा हृदय में रही कि गुरु जी ने हमको नाम दे दिया, पर हम गुरु जी को क्या दे सकते थे, कुछ नहीं दे पाए। राम नाम के पट तरे देवी को कछु नाई। राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाई। क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माई। हा हा। सतगुरु तत्व को सामान्य जीव नहीं समझते। हम लोग क्या समझें गुरु के बारे में। संत मलुकदास जी कहते हैं हमारा सतगुरु वीर ले जाने, हमारा सतगुरु वीर ले जाने। केवल सापा दे सकते हो चाहो तो कोई, वो उनको बता दो संत। हाँ आप दे दो। बस ये दो पे उंगली रखे रहो, धीरे धीरे स्वर्ग। हाँ ठीक, उनके तबले को भी बढ़िया हो जाए। हमारा सतगुरु वीर ले जाने, हमारा सतगुरु वीर ले जाने। सुई के नाके सुमेरु चलावे, सुई के नाके सो यह रूप बखाने, हमारे सो यह रूप बखाने। हमारा सतगुरु वीर ले जाने, हमारा सतगुरु वीर ले जाने। बजाना जानते हो तो बजा हैं? ठीक। हमारा सतगुरु वीर ले जाने, हमारा सतगुरु। ठीक आंख न हो, नजर ठीक न हो तो सुई के छेद से धागा नहीं निकलता, पर वो कहते वह गुरु तत्व को समझ सकता है जो सुई की नोक से सुमेरु पर्वत को निकाल दे।
अब ये सुई की नोक से सुमेरु निकालना क्या है, ये बहुत ऊंची बात, बहुत ऊंची बात है, सामान्य बात नहीं, झूठ मूठ की बात नहीं है। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, वेद उपनिषद में लिखा है बाल के अग्रभाग के 100 फाड़ किए जाएं, ऐसे ऐसे टुकड़े नहीं, ऐसे फाड़ किए जाएं 100, उनमें 100वां टुकड़ा होगा उससे भी सूक्ष्म जीवात्मा है। और वो जीवात्मा जब जागृत होता है समाधि में, परमात्मा से मिलता है, तो उस सूक्ष्म जीव के छिद्र से सुमेरु माने पूरा पिंड ब्रह्मांड के रहस्य उसी के भीतर से निकल जाते हैं। ये है सुई के नाके सुमेरु चला गया। हमारा सतगुरु बीर ले जाने, हमारा सतगुरु बीर ले जाने, सुई के नाके सुमेरु चलावे, सुई के सो यह रूप बखाने, हमारा सतगुरु बिरले जाने, हमारा सतगुरु बिरले जाने। तो बिरले जानते हैं, उनमें नाम तो बताइए 2-4। तो संत मलुकदास जी नाम गिना रहे हैं कि तो जाने दास कबीरा, की तो की हिरना कुस पूता, की हिरनाकुश, हिरणाकश पूता माने प्रहलाद जी, की तो नाम देव अरु नानक, की तो नाम देव अरु नानक, की गोरख अवधूता, की गोरख अवधूता, हमारा सतगुरु वीर ले जाने, हमारा सतगुरु वीर ले जाने। हमरे गुरु की अद्भुत लीला, हमारा सतगुरु विरला जाने। एक स्वर भी बदल दोगे तो यहाँ बदल जाएगा, हाँ एकदम सही रखो। हमारा सतगुरु विरला जाने, हमारा सतगुरु बिरले जाने, हमरे गुरु की अद्भुत लीला, ना कछु खाय न पीवे, हमरे गुरु की न पीवे, ना वह सोवे ना वह जागे, ना वह ना वह मरे न जीवे, ना वह मरे न जीवे, हमारा सतगुरु वीर ले जाने,
हमारा सतगुरु विरले जाने। बिनु तरवर फल फूल लगावे, बिनु तरवर सो तो बाका चेला, सो तो छिन में रूप अनेक धरत हैं, छिन में छिन में रहे अकेला, छिन में रहे। ठीक से ओढ़ लो। हमारा सतगुरु विरले जाने, हमारा सतगुरु विरले जाने। बिन दीपक बिन दीपक उजियारा देखे, बिनु दीपक एड़ी समुद्र कहावे, एड़ी समुद्र चींटी के पग कुंजर बांधे, चींटी के पग कुंजर बांधे, जाको गुरु लखावे। हाँ, जाको गुरु लखावे। हमारा सतगुरु विरले जाने, हमारा सतगुरु विरले जाने। आप लोग कहेंगे कि झूठ बोलने का ठेका महात्माओं ने ले रखा क्या? चींटी के पग कुंजर बांधे, मत वाले हाथी को चींटी के पैर से बांध दिया गया। और चींटी ने एक लात मारी, हाथी चारों खाने चित्त हो गए। बोलो, संभव है? कहाँ हाथी कहाँ चींटी? अरे भाई, ये सूक्ष्म जीव चींटी है और ये हाथी जैसा इतना लंबा चौड़ा शरीर, ये जीवात्मा के कारण ये चैतन्य सा दिख रहा है। और ये हाथी इस जीवात्मा को बांध नहीं पाता है। जब चलने का समय होता तो सूक्ष्म जीव लात मारकर, ठोकर मारकर शरीर को चल देता है। इस तत्व को जिसने समझा दिया है वो गुरु है। हमारा सतगुरु विरले जाने, हमारा बिन पंखन उड़ी जाए आकाश, बिन पंखन बिनु पंखन उड़ी आवे। हाँ, बिनु पंख मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक कोई पंख नहीं, पर मूलाधार से सहस्त्रार तक षट चक्र भेदन कुंडलिनी जागरण पूर्वक सहस्रार में सहस्र दल के कमल विराजमान जो परब्रह्म परमात्मा श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शिव, वो अपनी परम शक्ति को अंक में लेकर के विराजमान है, वहां तक पहुंच जाता है। आहा, बिन पंखन उड़ जाए आकाश, बिन पंखन बिनु पंखन उड़ी आवे, बिनु
सोई शिष्य गुरु का प्यारा, सोई शिष्य सूखे नाव चलावे, सूखे नाव चलावे हमारा सतगुरु बिरले जाने हमारा। सतगुरु बिरले जाने, बिनु पायन सब जग फिर आवे, बिनु पायन सो मेरा गुरु भाई, सो मेरा गुरु भाई। कहे मलूक तिनकी बलिहारी, कहे मलूक कहे मलूक गुरु की बलिहारी, कह मलूक जिन यह जुगति बताई, जिन यह जुगति बताई हमारा सतगुरु फिर ले जाने हमारा। सतगुरु फिर ले जाने, सतगुरु फिर ले जाने। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। हम बड़े भाग्यशाली हैं। किसी को एक गुरु मिलना बड़ा कठिन है, हमको दो दो सद्गुरु ऐसे मिले जो पूर्ण समर्थ है, अपनी शक्ति से सामर्थ्य से अपात्र कुपात्र को भी जिस कक्षा में चाहे उस कक्षा में प्रतिष्ठित कर दें, ऐसी अचिंत्य सामर्थ्य संपन्न पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज, जो जीवन भर अपने आप को छिपाए रहे और पूर्ण योग सिद्ध महापुरुष परम तपस्वी वीतराग श्री सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज, तो कहते थे कि आंख मूंद कर फोटो खिंचाने वाले योगी तो मिलेंगे, लेकिन पिंड ब्रह्मांड को करतलगत जिसने कर लिया हो, सारे भेद सारे रहस्य जिसको ज्ञात हो गए हों गुरु कृपा से, बोले ऐसा योगी ऐसा गुरु ऐसा योगी पुरुष इस समय धरती पर खोजने से कठिनाई से प्राप्त होगा। ये बात उनके मुंह से निकली थी, इस समय धरती पर खोजने से कठिनाई से प्राप्त होगा। क्या कहें, हम तो ये सब सभा में कहने की बातें नहीं है। हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी रोम रोम हर ठोर से भाई रंकार धुन हुई सदाई, ये क्या है? भाई बोलना तो जिह्वा का विषय है, बागेंद्री का विषय, रोम रोम से नाम कैसे प्रकट होता है? वही सिद्धों की वाणी है, पंडितों की बात नहीं है, सिद्धों की वाणी है। और सर्दी का समय था, महाराज धूना पर बैठे थे, महाराज जी ध्यान में थे, हमने आकर साष्टांग प्रणाम किया। हम भी उनके बताए हुए साधन को करते थे, तो उन्होंने धीरे से दृष्टि उठाई और मेरी आंखों से आंख मिलाई। जैसे मेरे नेत्रों की तरफ देखा कि उनकी कृपा से दास को अनुभव हुआ, रोम रोम हर ठोर से भाई रंकार धुन हुई सदाई। कैसे नाम हाहाकार करता, कैसे गूंजता है नाम शरीर में, उनकी कृपा से अनुभव हुआ। हम तो विह्वल हो गए, साष्टांग प्रणाम किया। बोले बच्चा ये बोल के बताने वाला विषय नहीं है, ये तो अनुभव की चीज़ है। गूंगा गुड़ का स्वाद क्या बताएगा, बोलने की चीज़ नहीं है। ऐसी सामर्थ्य थी, अपनी नज़र से चाहें जो चाहें वो कर दें।
जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है सतगुरु की प्राप्ति। वर्तमान समय में बड़े दुख की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि गुरु के नाम पर भोले भाले भावकों को भटकाने वाले लोग बहुत अधिक बढ़ गए हैं। अनेक अनेक मत पंथ बढ़ गए हैं जो आपको गुरु के नाम पर भटका देंगे, राम कृष्ण भगवान से विमुख कर देंगे, गीता भागवत रामायण से विमुख कर देंगे, गौ ब्राह्मण संत इनके प्रति श्रद्धा से आपको शून्य बना देंगे। और वो कहने को गुरु हैं, सतगुरु हैं वो कहने को, और उनके लाखों चेले हैं, लाखों की भीड़ है उनके पास, 10-5 लोगों की नहीं, लाखों की भीड़ है उनके पास। लेकिन वो वैदिक सनातन धर्म को नहीं मानते हैं। हरि गुरु संतों की कृपा से दास को एक बार श्री गुरु ग्रंथ साहब को देखने का सौभाग्य मिला है, दर्शन करने का सौभाग्य। तो हमने तो ये अनुभव किया कि जैसे वेद में सब कुछ है, वेद से बाहर कुछ नहीं है, ऐसी गुरुवाणी संतों की वाणी के बाहर कुछ नहीं है। उन्होंने कोई बात ऐसी नहीं कही जो वेद शास्त्र के विरुद्ध हो। वेद आदि शास्त्रों के गंभीर रहस्यों को ही संतों ने अपनी वाणी में कह दिया। कितनी बार राम नाम है, कितनी बार गोविंद नाम है, कितनी बार हरि नाम है, कितनी बार नारायण नाम है, कितनी भगवान की लीलाओं के संकेत हैं। हैं? वाह, आप श्री गुरु नानक जी की वाणी का अंश उद्धृत कर रहे हैं कि वेदों को झूठा मत कहो। झूठा कौन है? वेद झूठे नहीं, वेद सत्य हैं, पर झूठा जो न विचारे, जो वेदों का विचार नहीं करता वो झूठा है। क्या बढ़िया, वाह, धन्य है। हमारा सतगुरु वीर ला जाने, हमारा सतगुरु, हमारा सतगुरु वीर ला जाने। तो ऐसे गुरुदेव की आज्ञा का अतंद्रिता माने निरालस्य होकर के गुरु वचनों का पालन करें। और एक बात और कह दें, इसी प्रकरण में हम लोग कहते हैं अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब गुरु तत्व एक देशीय नहीं है, सर्वदेशीय व्यापक है। इसलिए जहां कहीं किसी भी संत की वाणी से उस परम तत्व के प्रकाश की बात निकल रही है, सत्संग की बात निकल रही है, शिष्य को अनुभव करना चाहिए कि वहां बैठकर हमारे गुरु महाराज ही बोल रहे हैं। नहीं तो गुरु की व्यापकता कैसे लगे होगी। इसलिए हमारे वृंदावन के महान रसिक आचार्य चरण श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने कहा, आदि मध्य अरु अंत में यह रसिकन की रीति, संत सवे गुरुदेव हैं व्यास ही यह परती। संत सब गुरुदेव ही है, संत सवे गुरुदेव हैं व्यास ही यह परती। ये भाव बन जाएगा तो गुरु जी से कभी वियोग नहीं होगा। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। इसलिए संत को भी गुरु स्वरूप में ही मानना चाहिए। क्या करे साधक? बोले साधन के अतिरिक्त समय जो बचता है, नाम जप आदि के अतिरिक्त समय, उसमें भगवान के लिए तुलसी पुष्प का चयन करे, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगावे, भगवान के बर्तन मांजे और ये सब सेवा करे। बहुत से लोग कहते हैं कि हम सेवा नहीं करेंगे और तुम जो चाहे करवा लो हमसे, भजन करें तो भजन भी नहीं करना। ईमानदारी से भजन में कितने घंटे बैठते हो?
आप लोग अनुचित नहीं मानना, जो बड़ी माला लेकर के और थोड़े टहलने निकलते हैं या ऐसे हाथ में माला लेके जप करते हैं, वो लोग यदि खाकचौक वाले महाराज जी के पास आ गए, पहाड़ी बाबा में, तो खैर नहीं कहते, ए महात्मा ये हाथ में क्या हो गया तेरे, घाव हो गया, फोड़ा हो गया, क्यों छिपा रखा है हाथ को, बदमाश कहीं का। घूमने फिरने निकला, अब मैं भजन करता हूँ दिखाने के लिए। भजन करना है तो 2 बजे रात को बैठ जाओ भजन के आसन पर, सवेरे 6 बजे तक बैठो सूर्योदय तक, और 2 बजे बैठने के लिए ब्यारू छोड़नी पड़ेगी, एक समय भोजन करना होगा। 2 बजे बैठ जाओ भजन में। भजन दिखाने की चीज है कि छिपाने की चीज है? बाकी शरीर से सेवा करो। और जो बहुत बड़ी माला लटकाते हैं उनको तो और ऐसी त्यागी सही बात बोलते थे, जो अब हम कैसे कहें, उन्हीं के मुंह से शोभा देती थी। वो कहते थे भैया तुलसी शालिग्राम पे चढ़ती, तुम कहाँ चढ़ा रहे हो तुलसी, नीचे तक लटक रही ना तुलसी, लंगोटी छू रही तुलसी की माला, कहाँ स्पर्श करा रहे हो तुलसी का, ये शालिग्राम पे चढ़ने की चीज है। इसका मतलब वो माला फेरने का निषेध करते हैं ऐसा नहीं है, वो कहते थे भजन करो, एकांत में बैठ करके, एक आसन से बैठ करके भजन करो। भजन करते इसमें लीन हो जाओ, डूब जाओ, पता न चले हम कौन हैं, कहाँ से हैं, कब से हैं, ये भजन हुआ। भजन कठिन काम। हाँ, तो महाराज कहते थे भजन साधन एकांत का, और बाकी जितना समय शरीर से सेवा करो, और भीतर भीतर नाम का स्मरण करते रहना चाहिए, राम 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 राम, अथवा जो भी नाम का अभ्यास सहज हो जाए, चलते फिरते नाम जप करते रहना चाहिए। ये वो आज्ञा कर देते, नाम चलता रहे। और बहुत से लोग कहते हैं हम सेवा नहीं करेंगे, तो उनके संबंध में एक सिद्ध महापुरुष का कथन है कि जो कहते हैं कि हम सेवा नहीं करेंगे, वो कहते थे जो सेवा नहीं करेंगे उनको सेवा किसी से लेनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम करते नहीं तो हम लें को कर्ज चढ़ जाएगा। कर्ज कैसे उतरेगा? अब हम लोग समाज से रोटी खाते कि नहीं? बोलो कितना, कौन किसकी नौकरी करते हैं हम? किसी की नौकरी तो नहीं करते। 10-5 रुपया महीने की भी नौकरी नहीं है किसी की, न कोई व्यवसाय है। व्यवसाय में खोंचे वाले की दुकान होती, वो भी नहीं है अपने पास तो। और ये जो कुछ हो रहा है वो कैसे हो रहा है? भगवान के संकल्प से हो रहा है, और आस्तिक भक्तों की समर्पित सेवा से हो रहा है। तो जब हम सेवा लेते हैं, स्वीकार करते हैं, तो गौ की, ब्राह्मण की, दीन दुखियों की, समाज की, राष्ट्र की सेवा करना हमारा धर्म है कि नहीं? अब चाहे जितना अकिंचन साधु, कपड़ा तो ले रहा कि नहीं, भोजन तो ले रहा कि नहीं, तो उसके लिए शरीर से सेवा करनी चाहिए। सेवा से अन्न आदि का जो दोष है वो बुद्धि को विकृत नहीं करता है। इसलिए शरीर से सेवा की आज्ञा नहीं, सेवा हमारा स्वभाव बन जाए, सेवा हमारा स्वभाव बन जाए। आज्ञा तो मंद व्यक्ति को देनी पड़ेगी कि तुम ये काम कर दो, सामने जो भगवान का कार्य दिखाई पड़े उसी में लग जाए, इसको सेवा कहते हैं। और तदीय नामाभ्यसनेन तन्मनाः क्षिपेत सकालम नितराम निरालसः, आलस्य छोड़ करके अपना कालक्षेप करे, तीर्थ में निवास करे, संतों के सत्संग से समय व्यतीत करे, और कभी कोई जिज्ञासा हो तो अपने पूज्य गुरुजनों से, संतों से उस प्रश्न को सुने और फिर साधन में लग जाए। अब एक विशेष बात कह रहे हैं, रामाय सांगाय सपार्षदाय सीता समेताय सहानुजाय आम्नाय वेद्याय विधाय शश्वत कैंकर्यमीर्ष्या रहिता सुचित्ता। बहुत प्यारा श्लोक है। कहते हैं ईर्ष्या से रहित होकर के, और सुचित्ता, सुचित्ता माने निर्मल मन वाला होकर के,
अंगों के सहित, पार्षदों के सहित, श्री लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी के सहित वेदांत वेद्य श्री राम जी के कैंकर्य को करते हुए अपना कालक्षेप करना चाहिए। ये आचार्य चरण की आज्ञा है। एक ये बड़ी ऊंची बात है, साधक ईमानदारी से साधन तो करता नहीं, तो ईर्ष्या युक्त हो जाता है। और ईर्ष्या का दुष्परिणाम क्या है? ईर्ष्या का दुष्परिणाम है निंदा, अपने संप्रदाय की, अपनी परंपरा की बड़ाई और दूसरों की निंदा। अरे वो तो ऐसे हैं, अरे वो तो ऐसे हैं, अरे वो तो ऐसे। अरे भाई, जो ईमानदारी से गुरु प्रदत्त साधन में लगा है, उसको पर निंदा, पर चर्चा, पर दोष दर्शन का उसके जीवन में अवकाश कहाँ है? उसको फुर्सत कहाँ है? इसलिए ईर्ष्या रहित हो जाए, किसी मत पंथ के प्रति दोष दृष्टि न रखे। आप अपनी रास्ते पर चलो, अपने मार्ग पर चलो और निर्मल हृदय का हो जाए। हमने एक दिन कहा था, आपको याद है, जब तक दूसरे में दोष दिख रहे हैं तब तक चित्त निर्मल नहीं है। जब दूसरे में दोष दिखना बंद हो जाएं और केवल दोष अपने में ही दिखें और दूसरे में केवल राम जी का दर्शन होने लग जाए, समझ लेना कि अब चित्त निर्मल हो गया। निर्मल चित्त हो जाता है। ऐसे निर्मल चित्त वाले साधक को है को सांगोपांग भाइयों के सहित, अनुजों के सहित, श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी की सेवा करनी चाहिए, उनका कैंकर्य करना चाहिए। जो कुछ करता है ना साधु, वो भगवान की ही सेवा है। नाली साफ करना भी भगवान की सेवा है, सब कुछ भगवान की सेवा। भगवान का ही तो सब कुछ है। गंगा जी के घाट पर झाड़ू लगा देना भगवान की सेवा है। यह गंगा भगवान विहार करते हैं। तुलसी तब तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर। ऐसे संत तीर तीर विचरते हैं, उनको स्वच्छ सुंदर स्थल दिखाई पड़ेगा, वो बैठ के 10-5 माला फेरेंगे, तुम्हारा भजन तो अपने आप हो गया। सेवा हमारा स्वभाव बन जाए। पंजाब की बात है, एक ऐतिहासिक गुरुद्वारे में हम गए, नाम भूल जाते हैं कहाँ की बात है, हैं? आनंदपुर साहिब। हाँ, आनंदपुर साहिब गए हम। वहाँ हमने देखा पूरे परिसर में इतनी स्वच्छता, जैसे आज ही बन के इसका उद्घाटन हुआ हो, ऐसी स्वच्छता। और कोई नौकर नहीं, कोई पैसे से काम करने वाला आदमी नहीं, सब बड़े बड़े लोग। आप जूता उतारिए, चप्पल उतारिए, वो जेब से रूमाल निकाल के प्रेम से आपकी चप्पल। मैं देखा, मैंने खड़ा उतारी तो वो जो भाई लगे थे वहाँ सेवा में, उन्होंने उसको पोंछ करके अपने रूमाल से नहीं पोंछा, अपने कपड़े से पोंछ के उसको सिर पे रख लिया, पादुका को सिर पे रख लिया। क्या उनको हमारा परिचय था या हमको उनका परिचय था? और फिर इतना आग्रह कि बोले कुछ ना कुछ तो लेके यहाँ से जाना ही पड़ेगा। हम लोग फल लेकर के वहां से चले। हरिशरणम, तो कहने का अर्थ है कि सेवा हमारा स्वभाव बन जाए। और संतों ने सेवा ही सिखाई है, गुरुओं ने, संतों ने सेवा ही सिखाई है। आप लोग कहेंगे कि ये सांगोपांग भगवान की पूजा क्या है? कई बार अनन्यता के नाम पर हम लोग भगवान की अनन्य भाव से उपासना तो कर नहीं पाते हैं और अन्य देवी देवताओं के घोर निंदक उपेक्षक बन जाते हैं, और उससे बहुत बड़ी साधक को हानि होती है। वो कहीं का नहीं रह जाता है, क्योंकि सब देवी देवता भगवान के ही अंग उपांग हैं। आप हमारे एक अंग को काटें और दूसरे अंग की पूजा करें तो ये कैसे संभव है? इसलिए वैष्णव, सच्चा वैष्णव वह है जो किसी का तिरस्कार न करे। केवल देवी देवता नहीं, किसी प्राणी का तिरस्कार नहीं करे, क्योंकि सब प्राणी भगवान में ही स्थित हैं और सब भगवान के ही हैं।
श्री राम रहस्योपनिषद में लिखा है कि श्री रामोपासक को वायुपुत्र माने श्री हनुमान जी, गणेश जी, सरस्वती जी, दुर्गा जी, क्षेत्र पालक देवता, सूर्य, चंद्र, नारायण, नरसिंह, वायु देवता, वाराह भगवान, इनकी शक्तियों के सहित श्री सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, विभीषण, अंगद, हनुमान, जामवंत, प्रणव, ये सब के सब श्री राम जी का अंग ही हैं। इसलिए इन सब की पूजा करनी चाहिए। और श्री रामार्चन की जो पद्धति है, इसमें सांगोपांग भगवान श्री राम जी की पूजा हो जाती है। रामार्चन श्री गंगा जी ने कभी विधान बनाया, यहाँ गंगा जी के तट पर भी एक रामार्चन करेंगे हम लोग। दर्शन देखो, ठाकुर जी ने चाहा, गंगा जी की कृपा हुई तो शायद अगली साल ही हो जाए रामार्चन। एक दिन रामार्चन भी होगा। और एक मन में भाव और बना है कि 1 महीने का महामंत्र का अखंड संकीर्तन यहाँ हो जाए। दमोह वाले ठाकुर श्री लाडली लाल जी विराजें और 1 महीने का यहाँ अखंड कीर्तन हो और दिनों रात नाम की धुन गूंजे, पहाड़ में गंगा जी सुने और समय से थोड़ी देर सत्संग हो। और क्या कहना, गंगा जी का दर्शन ये जैसा ऐसा स्वर्ण अवसर जीवन में फिर आने वाला नहीं। ये भगवान की बड़ी कृपा से मिला। सब भगवान के ऊपर है। अब शरीर ठीक ठाक रहा आया और उस समय की परिस्थिति ठीक रही तो सब होगा। इसलिए भगवान की इच्छा के ऊपर है। तो उपनिषद में लिखा है, वायुपुत्रम विघ्नेशम वाणीम दुर्गाम, वाणी माने सरस्वती, वायुपुत्रम विघ्नेशम वाणीम दुर्गाम, क्षेत्रपालकम सूर्यम चंद्रम नारायणम नरसिंहम, नारसिंहम वायुदेवम वाराहम, तान सर्वान समंत्रान, सीताम लक्ष्मणम शत्रुघ्नम भरतम विभीषणम, सुग्रीव मंगदम जाम्बवंतम, प्रणवमेतानि रामस्यंगानि जानीथाः। ये सब राम जी के अंग ही हैं। इसलिए अंग सहित राम जी की पूजा करना। अब आप लोग बताओ कौन सा देवता छूट गया? कोई छूटा? इसलिए सोसी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करी अब स्वामी। सब में अपने आराध्य को देखना है। इस प्रकार से साधक का कर्तव्य है। और क्या करे, हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं क्योंकि आज हमको इसको पूरा करना है। तथा विधैस्तै परमार्थ भूतम सुवैष्णवैः प्राप्य मथोच्यते यत् जितेन्द्रियैरात्मरतेर्बुधाग्रैर् महत्तमैः स्वाभिमतार्थ दोहम। श्री आचार्य चरण कह रहे हैं कि संसार के बंधन की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए, क्योंकि असंख्यों जन्मों से हम संसार के चक्र में पड़े हैं। इसकी आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए और दिव्य साकेत धाम में प्राणाराध्य श्री सीताराम जी का निरंतर सानिध्य और निरंतर उनका कैंकर्य प्राप्त हो, यही वैष्णव का अभीष्ट है। श्री रामोपासक हों, चाहे कृष्णोपासक हों, चाहे नारायण स्वरूप के उपासक हों, भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करके अपनी भावना के अनुरूप उनकी नित्य सेवा प्राप्त करना, यही सभी वैष्णवों का अभीष्ट है। तो ऐसे जो भगवान हैं वो भगवान ही प्राप्य हैं। क्या हैं? प्राप्य माने प्राप्ति के योग्य। प्राप्य किसको कहते हैं? जो प्राप्ति के योग्य हो उसको प्राप्य कहते हैं। संसार में बहुत सी चीजें पाने के योग्य हैं। बहुत से लोग कहते गुरुजी हमें आशीर्वाद दे दो, हमारी नौकरी लग जाए। वो सोचते नौकरी ही पाने के योग्य है। कोई कहते हमारा धंधा चल जाए, कोई कहते हमारा विवाह हो जाए, कोई कहता हमारी बेटी का ब्याह हो जाए, कोई कहता हम बीमार हैं ठीक हो जाएं। पर ये प्राप्य पदार्थ नहीं है, क्योंकि इनकी प्राप्ति के बाद फिर प्राप्ति की कामनाएं समाप्त होती नहीं और अधिक बढ़ जाती हैं। प्राप्य कौन है? जिसको पाने के बाद फिर कुछ भी पाना शेष न बचे, शेष न रह जाए, वो प्राप्य है। और ऐसे हैं श्री सीताराम जी, जिनके चरण कमलों को पाने के बाद फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी के चरण पा लिए केवट ने। राम जी ने बहुत कोशिश की कुछ ले ले केवट, लेकिन केवट क्या कहता है? अब कछु ना
चाहिए मेरे अब कछु, चाहिए मेरे दीन दयाल अनुग्रह तेरे, दीन दयाल अनुग्रह तो अब कछु ना। ये भगवान मिल जाएंगे तो कुछ भी पाने की इच्छा रहेगी। ऐसे भगवान प्राप्य हैं। और वे भगवान कैसे हैं? अब इनकी व्याख्या इतनी लंबी है कि कम से कम 5-7 दिन हम व्याख्या करें इन श्लोकों की तो व्याख्या होगी। तो हम केवल उनका भाव ही कहने जा रहे हैं। श्रीमान दिव्य गुणाब्धिरौपनिषदो हेतु शरण्य प्रभु देवेशो जगतामनादि निधनो ब्रह्मादि देवार्चिता तारार्कानल चंद्रमो बहुमहा सौदामिनी भासको जयो वीर सपत्न शस्त्र निचयैर्जेता च तेषां मुहुः नित्यो ब्रह्म विधायकश्च पुरुषस्तद वेद बोधो बुधो नित्यानां शरणं तप प्रवृत्ति सद्योगिनां दुर्लभा एकश्चेतन चेतनो भृत जगत ध्येय स्वतंत्रो वशी सप्राप्योस्ति मुमुक्षुभिः सुगुरुभिः सत्संगभिस्तत्परैः। इन 2 श्लोकों में प्राप्य तत्व श्री राम तत्व का निरूपण किया गया। अब ये विशेषण बहुत विलक्षण विलक्षण है। औपनिषदः, श्री सीताराम जी कैसे हैं? औपनिषदः, वेदों का जो शिरोभाग है, सार भाग है, सिद्धांत भाग है, वह है उपदेश। उन उपनिषदों के द्वारा वेद्य श्री राम तत्व है। और वो श्री सीताराम जी कैसे हैं? अनादि निधन है, उत्पत्ति और विनाश से शून्य है। और वे श्री सीताराम जी कैसे हैं? बुधा माने सर्वज्ञ, अनंत अनंत जीवों के अनंत अनंत संचित क्रियमाण प्रारब्ध रूप कर्मों को एक कालावच्छेदेन अनुभव करते हैं। क्योंकि सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, इसलिए वो सर्वज्ञ हैं। यस सर्वज्ञ सर्वविद, ऐसा वेद भगवान ने कहा है। और वो जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। संसार के प्रत्येक कारण के 2 कार्य हैं, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण। किंतु संपूर्ण जगत के प्रति निमित्त और उपादान कारण दोनों भगवान ही बने हुए हैं। जैसे मिट्टी का घड़ा है, उसकी उपादान कारण है मिट्टी और निमित्त कारण है कुम्हार। पर भगवान ने जिन तत्वों से ब्रह्मांड बनाया है, पिंड ब्रह्मांड की रचना की है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, उन तत्वों के रूप में उपादान द्रव्यों के रूप में भी भगवान ही हैं। और संकल्प करके निर्मित करने वाले भी भगवान ही हैं। इसलिए भगवान को निमित्त और उपादान कारण भिन्न नहीं है, अभिन्न है, ऐसा कहा जाए। भगवान इस जगत के निमित्त और उपादान कारण भी हैं। ऐसे भगवान वो वेदों का ज्ञान ब्रह्मादि देवताओं को प्रदान करने वाले हैं, वेदात्मा हैं, वेद वेद्य हैं और देवताओं के स्वामी हैं। ब्रह्मा जी, शंकर जी आदि संपूर्ण देवता भगवान श्री राम जी की उपासना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। और महाराज जी वो कैसे हैं? तारार कानल चंद्रमो बहुमहस सौदामिनी भासका, जो संसार में प्रकाश करने वाले हैं ना, तारे, सूर्य, अग्नि, चंद्रमा आदि, विद्युत आदि, ये प्रकाश करने वाले तत्व हैं। इनको प्रकाशित करने वाले श्री सीताराम जी हैं। ये सबको प्रकाशित करते हैं, लेकिन इन्हें प्रकाशित करने वाला कोई नहीं है। तमेव भान्त मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः और यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ऐसे भगवान हैं। और महाराज वो कैसे हैं? वीर सपत्न शस्त्र निचयी अजय्या, शत्रुओं के जो समूह हैं वो एक साथ इकट्ठे होकर के उनसे लड़ने भिड़ने आ जाएं
तो भी राम जी को कोई श्रम नहीं होता है। वे सबको थोड़ी ही देर में जीत लेने वाले हैं, अजेय हैं, अपराजेय हैं। और ऐसे जो भगवान हैं वो नित्यों में नित्य हैं, चेतनों में चेतन हैं। ये ऐसे जो भगवान हैं चेतन जीव और अचेतन प्रकृति दोनों के नियामक हैं। और चेतन अचेतन प्रकृति, चेतन जीव अचेतन प्रकृति, ये दोनों भगवान के द्वारा नियाम में हैं। ऐसे भगवान श्री राम जी संपूर्ण जगत का भरण पोषण करने वाले हैं। संत मलुकदास जी ने अपनी वाणी में कहा, नाम विशंभर विश्व जियावे। नाम विशंभर, विश्वंभर, नाम विशंभर विश्व जियावे, सांझ बिहान रिजक पहुंचावे। सबको भोजन की जुगाड़ भगवान जुटाते हैं। सांझ बिहान रिजक पहुंचावे और देहि अनेकन मुख पर एने। कितने आलसी उनके मुंह तक में राम जी देते हैं, उनको भी भूखा नहीं सोने देते हैं। और अवगुण करे सो गुण कर माने। जीव तो अवगुण करता है, अब वो उसको भी गुण मान लेते हैं, इतने दयालु हैं। गरुआ ठाकुर है रघुराई, कह मलूक क्या करूं बड़ाई।